फर्न उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल किया था, करेक्ट, ये पूरा किया था, उसका पैटर्न, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्न हमने देखा था, करेक्ट। उसके 3 मेन यूजेस हमने बोले थे, एक तो डेकोरेशन, दूसरा मेडिसिनल। अभी यहाँ पे आपको डिजीजेस के नाम दिख रहे हैं, लेकिन क्लास हमें टेक्स्ट बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा डाल दिया सो दैट कभी जरूरत पड़े तो यू कैन रिमेम्बर। और वो सॉइल को होल्ड करते हैं, तो वो सॉइल को भी वेस्ट होने से प्रिजर्व करते, करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू phanerogams, okay. I think this was the last slide we did last, correct? Am I right, class? हेलो, थर्सडे को हमने ये लास्ट किया था, ये शुरू करना है, बराबर बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, तो अब जैसे आपको वर्ड दिख रहा है फेनेरो, मतलब सीड वाले प्लांट्स, ठीक है। तो कितने हैं? फेनेरो मतलब सीड वाले प्लांट्स, और उसमें ऑटोमेटिक 2 ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और अगर आप उससे बेटर तरीके से याद रखना चाहते हैं, तो सीड वाले प्लांट में एक फ्लावरिंग ग्रुप है, ग्रुप कौन सा है? फ्लावरिंग, दोज हु मेक फ्लावर्स, और दूसरा ग्रुप है नॉन फ्लावरिंग। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर नहीं बनेगा, ठीक है। सो एंजियो एंड जिम्नो, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट फर्स्ट जिम्नोस्पर्म। वी आर फर्स्ट गोइंग टू लुक एट जिम्नोस्पर्म। ये देखिए, ये जितनी भी इमेजेस है ये जिम्नोस्पर्म की है। फर्स्ट प्लांट्स टू हैव सीड्स। जब हमने टेरिडोफाइटा लिखा था, तो हमने लिखा था फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे ग्रो, करेक्ट, आर यू गेटिंग इट? और अब हम लिख रहे फर्स्ट प्लांट लैंड पे तो है ही, बट दे हैव सीड्स। अभी तक सीड नहीं था। अगर आप अभी तक के पीछे जाओगे, आपको आर्चिगोनिया, एंथ्रिडिया, स्पोर्स, जाइगोट, ये वर्ड्स हैं, सीड्स नहीं। पर अब सीड्स वाले, ठीक है। ये देखिए जिम्नोस्पर्म, लुक केयरफुली, दे आर जनरली वेरी गुड लुकिंग। ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फ्लावर्स नहीं है क्लास, इनको बोलते हैं कोन्स, इनको बोला जाता है कोन्स। सो जिम्नोस्पर्म्स में स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोन्स। ये देखिए कोन्स, ये भी है कोन्स, ठीक है। इनको फ्लावर या फ्रूट नहीं बोल सकते। सो व्हाट इज स्पेशल इन देम? दे डेवलप कोन्स, ये वर्ड याद रखो, ठीक है, ओके। बट उसके पहले एक्चुअली व्हाट इज द कैटेगरी? लुक, जिम्नो मतलब ओपन, खुला हुआ, बिना ढका हुआ। सो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स विद नेकेड, नेकेड मतलब जो कवर्ड नहीं हो, करेक्ट, नेकेड सीड्स। तो अगर ये सीड्स है तो उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, मतलब फ्रूट नहीं, मतलब फ्रूट नहीं, ठीक है। दे आर मोस्टली ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट नहीं, पेड़ है बड़े बड़े, हार्ड और वुडी। अराउंड 1000 लिविंग स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसमें से इंडिया में कम से कम 53 स्पीशीज है। देखिए इंडिया तो काफी वैरायटी है, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। नाउ लेट्स लुक एट देम। इफ यू हैव एवर पेड मच अटेंशन, तो इसको देख के आपको एक आइडिया आ रहा होगा। जिम्नोस्पर्म में अगर आपको कोई नाम याद आया है, सो आई एम वेरी श्योर याद आया होगा, कौन सा? पाइन। ये पाइन्स, पाइन ट्री बोलते हैं, पाइन्स। और एक बहुत कॉमन नाम है साइकस। तो हम पढ़ने वाले पाइन्स और साइकस के बारे में इन डिटेल, ठीक है। वी विल बी लर्निंग अबाउट पाइन एंड साइकस इन डिटेल, ठीक है क्लास। 2 एग्जाम्पल प्लीज अपने माइंड में याद रखें, ठीक है। इज दिस क्लियर क्लास? Please tell me the example. What are the 2 common example of gymnosperm? Pine, pine, P-I-N, okay. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? साइकस। वेरी गुड। ये 2 आपको याद हो गए तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। नाउ लुक एट, फर्स्ट वी विल रीड द कैरेक्टर, फिर मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगी। ये रहे जिम्नोस्पर्म, आपको 2 साइड में देखिए, बीच में कैरेक्टर है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो पाइन ट्री है,
और जो राइट में है वो साइकस। साइकस हमेशा उसकी तरह दिखता है, नारियल के पेड़। ओके, इट लुक्स लाइक कोकोनट ट्री। देखिए जरा ध्यान से, करेक्ट। मतलब इफ यू आर अ नॉन बॉटनी पर्सन, so it will appear more like कोकोनट ट्री, और आप उसको गलती से कोकोनट ट्री बोल सकते, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखिए उसके पीछे एक छोटा वाला वैरायटी भी दिख, ये रहा साइकस, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये देखिए छोटी वैरायटी, ये भी साइकस, ठीक है। सो क्लास, साइकस इज वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे देखिए पाइन, ये पाइन ट्री। डिड यू नोटिस एक ब्रांच थे और एक अनब्रांच थे? सी, ब्रांच दिख रहा है आपको, पाइन में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जबकि साइकस में ब्रांचेस नहीं, वो सब लीव्स है उसके। ये रहे साइकस के लीव्स, मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये लीव। क्लास, किसी का तो ऑडियो ऑन है। कशिश माली, प्लीज कैन यू पुट डाउन योर ऑडियो? नाउ क्लास, यहाँ पे देखिए ये साइकस है, अगर तो वो उसके एक भी ब्रांचेस नहीं हो, कोई बात, एब्सोल्युटली ओके। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे एक स्टेम दिखेगा और ये लीव्स जैसे कोकोनट का पेड़। और यहाँ पे ऐसा नहीं, बीच में स्टेम, और देखिए कितने सारे ब्रांचेस आ रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म पेड़ तो होते हैं, पर उसमें से कुछ वैरायटी ब्रांच्ड होती है, कुछ अनब्रांच्ड, ठीक है। ज्यादातर वो हार्ड और वुडी होते हैं, टफ लकड़ी बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, प्लस उसमें रूट, स्टेम, लीफ तीनों दिखाई देता है। रूट भी स्ट्रांग वाली जो एकदम डीप जाती है, टैप रूट। प्लीज रीड दिस वर्ड, टैप रूट, रूट स्टेम लीफ है, ठीक है। वुडी ट्री, ये एटलीस्ट आपको याद रखना है। अब हम इसके डिटेल में, ठीक है। ये देखिए, इन दी रूट्स हमने बोला बहुत अच्छी वाली है, दो ये वेरी वेरी फेवरेट एमसीक्यू, बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स। साइकस में जो रूट है वो कोरोलॉइड रूट। कौन से रूट होते हैं? कोरोलॉइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोलॉइड रूट? वो ऐसे होते हैं क्लास, आई विल जस्ट ड्रॉ इट, सामने इमेज है, ये देखिए ऐसे दिखते हैं कोरोलॉइड, ब्रांच एस। अब आप इमेज एक्चुअली देखिए, ऊपर वाली इमेज है, ये कोरोलॉइड दिख रहा है। अब ये आपको कहाँ दिखेंगे? साइकस की मेन रूट तो है नीचे, पर उसके ग्राउंड पे जहाँ पे रूट शुरू होती है वहां पे ऊपर ऊपर ये रूट्स दिखेंगे, ऊपर की तरफ। और अगर हम उनको कट करेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया। और वो उसको हेल्प करता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लू ग्रीन algae, ब्लू ग्रीन algae। दूसरा और एक वर्ड है साइनो बैक्टीरिया, साइनो मतलब ब्लू, साइनो बैक्टीरिया इस रूट्स के अंदर मजे से रहते, ठीक है। ये रूट्स के अंदर कौन जाके रहता है? बैक्टीरिया। ऐसे समझो, ये डॉट्स में बना रही हूँ बैक्टीरिया, बहुत सारे। उनको क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, सेफ है वो अंदर। रूट को क्या मिल रहा है फ्री में? नाइट्रोजन। दोनों को फायदा हो रहा है, गिव एंड टेक। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? आप मुझे कुछ देंगे, मैं आपको कुछ दूंगी, दोनों का फायदा होगा, ठीक है। सो साइकस में ब्लू ग्रीन algae या तो साइनोबैक्टीरिया, दोनों एक ही चीज है, उसके रूट्स में रहते हैं। वो रूट्स के जो शेप है, इसलिए उनको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स। कैसी रूट? कोरोलॉइड रूट्स। और उनके अंदर रहते हैं बैक्टीरिया जो फ्री में क्या देते हैं हमको? नाइट्रोजन। लेट्स रीड इट। symbiotic association, coralloid roots of cycas with blue-green algae. MCQ, very important. अब पाइन देखिए, नीचे पाइनस दिख रहा है, उसमें भी रूट्स अलग है,
लेकिन उधर बैक्टीरिया नहीं, उधर फंगस। कौन रहता है? फंगस। ये देखिए, अब इन रूट्स को देखिए, आपको एक्चुअल रूट दिखेगी ब्राउनिश, ये रही, आई जस्ट चेंज द कलर, या ये रही ब्राउनिश। बट इस रूट्स के ऊपर, आजू बाजू की रूट्स देखिए, उसके ऊपर पूरा व्हाइट लेयर आ गई। व्हाइट लेयर देखो, कुछ रूट्स पे नहीं है, कुछ पे आया हुआ, वो व्हाइट लेयर पूरा फंगस। तो रूट्स के ऊपर बन जाता है लेयर ऑफ फंगस। क्या बन जाता है? लेयर ऑफ फंगस। ऐसे पूरा कवर, ठीक है, लेयर ऑफ फंगस। और वो फंगस रूट को दे रहा है प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन, कवर कर रहा है उसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर वाटर एंड मिनरल। फंगस को क्या मिल रहा है? फ्री में फूड। फंगस को मिल रहा है रेडीमेड फूड। ये देखिए, तो ये किसमें? पाइन। पाइन के रूट शो कनेक्शन विद एंडो मतलब अंदर, एंडोफाइटिक फंगाई, एंडोफाइटिक फंगाई। और उसका नाम देखिए, नाम का मीनिंग अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। माइको मतलब फंगस, राइजे मतलब रूट। तो फंगस और रूट, फंगस किसके साथ है? रूट। यहाँ पे क्या था? ब्लू ग्रीन अलगे, बैक्टीरिया और रूट। सो जस्ट टेल मी, माइकोराइजा कौन से प्लांट में? एमसीक्यू के हिसाब से सोचिए। माइकोराइजा पाइन में। कोरोलॉइड रूट किस में है? साइकस में। साइकस किसके साथ रहता है? बैक्टीरिया के। और पाइन के रूट किसके साथ रहते हैं? फंगस के। ठीक है, याद रखना, फंगस कभी भी नाइट्रोजन नहीं देता, वो प्रोटेक्शन देता है और बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मिनरल, और ये देता है आपको नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए दोनों साथ में रह रहे। कौन? प्लांट और फंगस, या तो प्लांट और बैक्टीरिया। तो दिस इज कॉमनली सीन इन जिम्नोस्पर्म। आपको एक बात और बता दूं, माइकोराइजे, माइकोराइजे कम से कम लैंड में 50% प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं। 50% प्लांट के रूट के ऊपर फंगस ग्रो होता है, 50%। और उसी की वजह से वो पानी ठीक से एब्जॉर्ब कर। ठीक है, अब देखिए, स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट मतलब सीधा एकदम। हाँ, दिख रहा है हमें सीधा, करेक्ट। इन साइकस अनब्रांच, देखिए हम देख चुके हैं। और इन कोनिफर जैसे पाइन है, ब्रांच। सो इन साइकस द स्टेम इज नॉट ब्रांच, इन कोनिफर लाइक पाइन इट इज ब्रांच। ये देखिए ब्रांच, करेक्ट। हाउ इज द स्टेम? इरेक्ट, सीधा, सॉलिड, सिलेंड्रिकल, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, साइकस एंड पाइन दिख रहा है हमें फिर से। फाइव, ये देखिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेम है तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू है, वैस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है, वेल डेवलप्ड है। ये देखिए वैस्कुलर प्लांट। एंड क्या प्रेजेंट है उनके पास? जाइलम, लेकिन इस बार वेल डेवलप्ड है, ट्रैकीड्स, फ्लोएम विद सीड सेल। अगर आपको टेरिडोफाइटा याद है तो उसमें जाइलम विदाउट ट्रैकीड्स और सीड सेल्स, यहाँ पे विद ट्रैकीड्स एंड सीड सेल्स। सो जाइलम with tracheids, phloem with seed cell, मतलब they are well developed. अब बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। टेरिडोफाइटा में हमने लिखा था एब्सेंट, तो यहाँ पे प्लांट ऐसे ब्रॉड हो सकता है क्योंकि एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है कैम्बियम है। कैम्बियम हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब डायमीटर में ग्रो होना, इसीलिए उसके ब्रांचेस और बीच का स्टेम अच्छे से ग्रो हो रहा है ना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है डायमीटर में ग्रो। ठीक है, ये एक प्लांट है, अगर उसके पास कैम्बियम होता है तो वो, ये रहा सपोज कैम्बियम, तो वो अपनी डायमीटर को बढ़ा सकता, कैम्बियम प्रेजेंट। ठीक है, तो पानी के लिए कौन सा टिश्यू है? जाइलम। यस, फूड के लिए कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम, वो काफी वेल डेवलप्ड है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है? कैम्बियम। ये सब कुछ किसमें है? जिम्नोस्पर्म।
लीव्स आर डाइमॉर्फिक, डाई मतलब दो, लीव्स आर डाइमॉर्फिक, तो डाई मतलब दो, ये देखिए दो तरीके की लीव। फॉइलेज लीव जो ग्रीन कलर की है, ठीक है, तो वो या तो ऐसी है या तो इसमें भी ऐसे ब्रांचेस है, डिवाइडेड है, कंपाउंड लीव। दूसरी लीव्स है जो सिर्फ नाम के लिए लीव्स है, वो एक ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देंगी, दे आर कॉल्ड द स्केल लीफ। विच लीफ? स्केल लीफ। सपोज ये स्टेम है तो उसके ऊपर ऐसे हल्की सी लीफ रहेगी, वो पूरी ग्रीन भी नहीं, ब्राउनिश रहेगी, उसको स्केल लीफ। और फॉइलेज लीफ ऐसे प्रॉपर लीफ है ग्रीन कलर की, बल्कि वो ब्रांच भी हो सकती है बहुत सारी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ। पहले डायग्राम देखिए उसका, ये लुक एट स्केल लीफ, दिख रहा है आपको ब्राउनिश छोटे छोटे आउटग्रोथ? Look carefully if you can see. You can see the small outgrowths. These are all scale leaf. और जो बड़ी बड़ी leaves हैं वो है, they are green leaves called the foliage leaf. They are called the foliage leaf. Okay, so you can see two types of leaves. Is that clear? Scale leaf देखिए brown है, they don't do photosynthesis. They don't do photosynthesis. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। कैन यू सी द स्केल लीफ हियर? लुक केयरफुली, एकदम ब्राउन दिख रही है आपको, बीच में प्लांट के ब्राउनिश शेड जैसा दिख रहा है इधर, सी। और जो बाकी की पूरी ग्रीन बड़ी बड़ी लीफ है वो फॉइलेज, दे आर दी फॉइलेज, सी। आप दोनों डायग्राम देख लीजिए, अलग अलग प्लांट के डायग्राम है, ठीक है। सबने नारियल का पेड़ देखा होगा, उसकी लीफ देखी होगी, करेक्ट? तो वो उसके जैसी जो लीफ दिख रही है वो फॉइलेज। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये देखिए सब फॉइलेज लीफ, फॉइलेज लीफ। और ये जो ब्राउन ब्राउन डॉट जैसी छोटी छोटी है यहाँ पे भी, वो स्केल लीफ, वो सिर्फ नाम के लिए होती है, बिगनिंग में प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। तो ये हो गई दो टाइप्स की लीफ। इज एवरीबॉडी क्लियर? लुक एट द वर्ड डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर, दो टाइप की लीव्स। आप देखते हैं स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। तो क्लास ये पहले मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगी क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड इट, खाली डायग्राम से समझ में नहीं आता। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम पुटिंग द फोन ऑन द बोर्ड कैमरा, 1 सेकंड। Is the board visible, class? Just look here. Yes, ma'am. Yeah. थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। Yeah. Okay. Now I'll show you cycles and उसका life cycle pattern in a sequence, and then you see the PDF. Otherwise थोड़ा सा difficult हो जाता समझ में, क्योंकि वहाँ पे flower नहीं, जब flowering plant आता है तो understanding easy हो जाता है। Okay. So we will just pick up a gymnosperm like this. You can see here, this is the tree cycle. ये उसके roots, ये रही लीव्स, करेक्ट। हमने ऑलरेडी बोला ब्रांचेस नहीं है, तो ये हमारी लीव्स है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कोकोनट ट्री की जैसी लीव दिखती है, नारियल के पेड़ की तरह, ठीक है। अब रूट हमें पता है, स्टेम हार्ड और वुडी है, लीफ हमें पता। अब आती है बात रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि फ्लावर तो नहीं है,
पर हमने एक वर्ड देखा था कोन, एक वर्ड था उधर कोन। तो यहाँ पे बीच में कुछ लीव्स ऐसे कोनिकल बन जाते। See how I'm drawing, huh? सीख लो। See. और ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोन। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये मेल कोन होगा या फीमेल, दोनों नहीं, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये अब जो मैंने ड्रॉ किया है ये है मेल कोन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस तरफ और एक साइकस प्लांट बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि फीमेल भी चाहिए हमें, करेक्ट। तो ये सपोज उसकी लीव्स हैं, अब मैं फीमेल बना रही हूँ। फीमेल कौन ऐसा होता है, और ये जो राउंड है ये रहा फीमेल कोन। Look at this, there is quite a good difference. ठीक है, so what is this? फीमेल कोन। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रहेंगे, ओके, बहुत सारे। ठीक है, और आई शुड ड्रॉ बहुत सारे होंगे। फीमेल कोन, it's like a bunch like. I'll write here फीमेल कोन। अब इसमें से मैं एक निकाल, इसमें से एक को मैं से पुल कर रही हूँ बाहर, तो हमारे पास ऐसा, इसमें से भी करती हूँ एक पुल, जो अभी मैंने बाहर निकाला है। ये ऐसे मेल कोन के लिए अभी प्रॉपर वर्ड लिख रही हूं मैं, माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो इज ऑलवेज मेल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब फीमेल के लिए वर्ड है मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, उसमें से एक निकाला, प्रॉपर वर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर है छोटे 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 बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स, जिनके लिए कॉमन टर्म है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन एक ही चीज है। ठीक है, अब इसको बाहर लेते हैं, मेगास्पोरोफिल। तो ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम which is also known as ovule, which is also known as ovule. तो डू यू एग्री, ये मेल साइकस प्लांट है और ये फीमेल साइकस प्लांट है। मेल साइकस प्लांट माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है बीच में, फीमेल मेगास्पोरोफिल बनाता है, फीमेल कोन, करेक्ट, यही वर्ड है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। अब हवा, विंड से, हवा से ये पोलन ग्रेन्स उड़ के इस ओव्यूल के ऊपर जाए, तो पोलन ग्रेन्स यहां से उड़ते हुए कहाँ गिरेंगे, इस ओव्यूल के ऊपर। तो अब बनाते हैं उसको, ये देखिए, ये रहा ओव्यूल। ठीक है, ये मैंने ओव्यूल बना दिया और उसके ऊपर गिर गया है पोलन ग्रेन। ये उसको अंदर चला गया, देखिए जब वो अंदर चला जाता है तो ओव्यूल बंद हो जाता है, एक केमिकल आता है और ओव्यूल बंद हो जाता है। ठीक है, अब अंदर क्या, तो ओव्यूल के अंदर है आर्चिगोनिया। ये क्या है क्लास,
आर्चिगोनिया, और उसके अंदर है एग। अब ये पोलन ग्रेन बनाएगा मेल गैमीट। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। ये देखो, ये बन गया पोलन ग्रेन, ये मेल गैमीट हो गया अंदर, और ये बन जाएगा जाइगोट। गिव मी प्रॉपर वर्ड, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया। जैसे ये जाइगोट बनेगा, पूरा ओव्यूल बन जाएगा सीड। तो ये रहा सीड, और अंदर है हमारा डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो। Seed will fall in the soil and give rise to new plant. देखो, are you seeing? काफी कुछ न्यू हो गया, क्योंकि हम हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में आ गए, हम टोटली लैंड पे आ गए। करेक्ट? तो प्लांट में रूट आई अच्छे से, यस, स्टेम भी आई, यस, लीफ भी आई। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया, एक फीमेल बनाया। मेल को बोलते हैं मेल कोन, फीमेल को बोलते हैं फीमेल कोन। साइंटिफिक नाम माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये एक निकाला है, उसमें माइक्रोस्पोर्स हजारों हैं, जिनका दूसरा कॉमन नेम है पोलन ग्रेन। फीमेल कोन में से एक निकाला, उसमें ओव्यूल्स है, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही चीज है दोनों। ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया है, जिसके अंदर एग है। जब पोलन ग्रेन हवा से यहाँ पे पहुंचेगा, कैन आई यूज द वर्ड पॉलिनेशन? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो वो यहाँ पे अंदर जाएगा, वो ओव्यूल में ट्रैप हो जाएगा, मेल गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ओव्यूल पूरा क्या बन जाएगा? सीड। पहली बार वर्ड आया सीड, एंड सीड विल germinate to form a new plant. देखिए पूरे को एक बार, अब इसमें हमें और एक वर्ड पे ध्यान देना है। ये जो रूट, स्टेम, लीफ, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोफिल, यहां तक हम क्या चल रहे हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। जब ये पोलन ग्रेन अंदर जाता है, जब, अब उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। और ये ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया को बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो डू यू एग्री, ये रूट, स्टेम, लीफ, कोन, ये सब बहुत वेल डेवलप्ड है। तो स्पोरोफाइट हमारा ज्यादा डेवलप्ड है, और गैमेटोफाइट देखो उसी में कहीं पे ग्रो होगा ना, छोटा सा, एकदम छोटा सा। करेक्ट? एक कोन, उसमें एक पोलन ग्रेन, इसमें एक एक ओव्यूल, वो सब क्या है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट पे, क्योंकि वो तो स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो हो रहा है ना पूरा गैमेट। डेवलपमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना, ओव्यूल। सो गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, पूरा प्लांट है। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन स्पोरो बनाता है गैमो, गैमो बनाता है स्पोरो, स्पोरो गैमो, गैमो स्पोरो। अभी भी कंडीशन वही है, SG, स्पोरो गैमो। गैमो जर्मिनेट होके स्पोरोफाइट, फिर वो बनाएगा गैमेटोफाइट। ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। कभी भी स्पोरो से स्पोरो नहीं होता। स्पोरो क्या बनाएगा? देखो, पोलन ग्रेन, ओव्यूल, फर्टिलाइजर, गैमेटोफाइट, फिर बनेगा सीड, वो जर्मिनेट होके स्पोरो, फिर गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट दो टाइप के, मेल और फीमेल, सेपरेट। ठीक है? देखिए, आर यू गेटिंग इट? फिर मैं उसमें ऐड करूंगी। अब मैं आपको उसमें दिखाती हूँ इमेज में, पहले ये देख लीजिए।
आप बोर्ड पे देखें, अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। अगर मेल प्लांट है तो सेंटर में रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनता है, अपने माइंड में रखिए, मेल कौन, ठीक है। प्रॉपर वर्ड माइक्रोस्पोरोफिल, उसमें से हमने एक बाहर पिक्चर किया माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर, कॉमन नेम पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन बनाएंगे मेल गैमेट। फीमेल में मेगास्पोरोफिल, फीमेल कौन बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसमें है ओव्यूल्स, ओवरी नहीं है क्योंकि हमने बोला है जिम्नोस्पर्म के ऊपर कोई कवर नहीं। ओव्यूल के अंदर है आर्चिगोनिया, एक ओपनिंग है ऊपर जिसमें से पोलन ग्रेन अंदर आ सकता है। फर्टिलाइजेशन, सीड, फ्रूट नहीं है क्लास, नो फ्रूट, ओनली सीड। सीड विल फॉल ऑन सॉइल एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। वो प्लांट मेल हो सकता है, फीमेल मेल कुछ भी हो सकता है। देखिए अब मैं आपको पीडीएफ में बताऊं, इज इट क्लियर क्लास? देखिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। अब मैं पीडीएफ पे दिखाती हूँ तो ये इमेजेस फिर आपको समझ में, ठीक है। हम ऑलमोस्ट वही इमेज पे थे, फिर हम वापस देखते रिटर्न आके, ओके। 1 मिनट। हम यहाँ पे थे, आई होप अभी आपको कौन वर्ड समझ में आ रहा है, देखिए, है ना। लीव्स के बीच में जो कोन्स ग्रो रहे हैं वो मेल या तो फीमेल कोन्स, करेक्ट, ओके। यू कैन सी हियर, you can also see the सोलोइड रूट्स हम देख चुके थे, मैं थोड़ा डिटेल में कौन सिखाना चाह रही हूँ आपको। ये देखिए आप, see the male cone and from that you have removed one microsporophyll, correct? See, look here, ये रहा हमारा मेल कोन और उसमें से हमने एक बाहर निकाला, ये एक, ये देखिए छोटे 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 माइक्रोस्पोर्स दिख रहे हैं। ओके, one second. See, you can see the microspores, छोटे छोटे दिख रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ओके, अब जरा फीमेल को भी देख लेते हैं। ये देखिए फीमेल कोन्स, ये फीमेल कोन है, बराबर है, पत्तों के बीच में दिख रहा है, देखो बहुत सारी लीव्स हैं बीच में, और उसमें से हमने एक को बाहर लिया, ये एक बाहर लिया, देखिए वो भी है ना। थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ ताकि आपको व्यू समझ में। ये देखिए एक फीमेल कोन हमने बाहर लिया, वो जो रेडिश दिख रहे हैं वो ओव्यूल्स। ऊपर आपको जो फेदर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फीमेल कोन में ऊपर फेदर जैसा स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं भी, वो इसलिए होता है ताकि पोलन ग्रेन उसमें ट्रैप हो जाए, जो हवा से उड़ के आएंगे उसमें ट्रैप हो जाए। आप दोनों का व्यू एक साथ देखिए, मेल फीमेल, करेक्ट। मेल इज माइक्रो, फीमेल इज मेगा, ओके। आप यहाँ पे देखिए, ये डायग्रामेटिक देखिए, यहाँ ये देखिए, ये कोन, आपने ऐसे कोन डेकोरेशन वगैरह में जरूर देखे होंगे, वुडी होते, हार्ड, ये मेल कोन है, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? यस क्लास, यस मैम। वेरी फाइन, एवरीबॉडी फाइन।
ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, करेक्ट, तो सीड्स बनेंगे एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स, लिखा हुआ इधर देखिए, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, सो व्हाट आर दे? They are naked. What is the word? Naked seed, not covered by food. Ovules without ovary. Ovule है, ovary नहीं. Seed है, fruit नहीं. वो रूल है उनका. इसीलिए उनका नाम जिम्नोस्पर्म. इसीलिए उनका नाम जिम्नोस्पर्म. ठीक है? Is it clear? आपको सीड दिख रहे हैं छोटे से? करेक्ट? ये देखिए. Fine. When these seeds will fall down, they will give rise to new plant. Economic importance. साइकस दिखने में सुंदर है, इसीलिए बहुत सारे गार्डन, लॉन, इवन इंटरनल प्लांट्स में, मतलब आप अपने घर में भी एक छोटे से पॉट में, बहुत छोटे नहीं, थोड़ा बड़ा पॉट लेना पड़ेगा साइकस के लिए. साइकस बहुत जगह पे रखा जाता है. इट गिव्स इट अ ब्यूटी. आपको होटल वगैरह के बड़े बड़े हॉल्स में बहुत बार साइकस दिखेगा. फिर पाइन, पाइन वुड बहुत फेमस है. पाइन में से ऑयल मिलता है, टर्पेंटाइन और रेजिन, मतलब केमिकल्स मिलते हैं. ठीक है, रेजिन जो पॉलिशिंग वगैरह में यूज होता है. सो यू कैन सी रेजिन, टर्पेंटाइन एंड वुड. तो ये उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. एंड वी लैंड अप इनटू फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स. वेयर आर वी लैंडिंग अप इनटू? एंजियोस्पर्म. इज जिम्नो क्लियर क्लास? मैं आपको जिम्नोस्पर्म का और एक चीज दिखाती हूँ, शायद उससे थोड़ी सी और एक चीज क्लियर हो. ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ. सीख. फिर से दिखाती हूँ. ये देखिए, आपको एक पेड़ दिख रहा है, वो पाइन है, बराबर है? पाइन. अभी ये साइकस नहीं है, पाइन. पाइन में कितने टाइप के कोन दिख रहे हैं, मेल और फीमेल? एक ही पेड़ में? यस क्लास. पाइन में दोनों एक ही पेड़ में. साइकस दो पेड़ ही अलग होती है, मेल पेड़ ही अलग है और फीमेल ट्री अलग ही होती है. लेकिन पाइन में एक ट्री में मेल और फीमेल दोनों कोन्स दिख रहे हैं आपको. करेक्ट. अब मेल कोन क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन. देखिए वो हवा से उड़ के आ रहा है, किधर जाएगा वो? फीमेल में. ओव्यूल में फ्यूज हो जाएगा. फ्यूज होके क्या बनेगा? सीड बनेगा. सीड से क्या बनेगा? नया प्लांट. करेक्ट. लुक, यू आर गेटिंग इट केयरफुली. सी दिस, ये बाद में इसका डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैंने सोचा अभी देख लीजिए आप. आपको यहाँ पे दिख रहा है फुल ट्री. ट्री में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक मेल है. ऐसे बहुत कौन से. ठीक है, मेल कौन से क्या बना? पोलन ग्रेन. देखिए उड़ के आ रहा है. फीमेल कोन्स में क्या है? ओव्यूल. दोनों टुगेदर फ्यूज हो गए, क्या बन गया? सीड. सीड जर्मिनेट होके ना, आप दिख रहा है आपको? अब उन्होंने ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया वो सब डिटेल नहीं दिया, बट मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो. दिख रहा है? तो ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट. ये स्पोरोफाइट क्योंकि ये स्पोर्स बना है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर. फिर जब ये ओव्यूल में फ्यूज हो जाता है तो बन गया गैमेटोफाइट, सीड, न्यू प्लांट. और ये चलता रहता है पूरे से. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सी, इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड. बहुत ही छोटा है और वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो होता है. वो अलग से ग्रो नहीं हो सकता. स्पोरोफाइट बड़ा पेड़ है, लेकिन गैमेटोफाइट तो क्या है? खाली वो आर्चिगोनिया और पोलन ग्रेन, तो बहुत ही छोटे हैं ना. ठीक है, दिस इज द डायग्राम विच आई ड्रू ऑन द बोर्ड. लेकिन मैंने साइकस एग्जांपल देके आपको मेल और फीमेल अलग अलग दिखा. ठीक है, इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो मैं एनजीओ में जाती. फाइन क्लास, हैव यू अंडरस्टूड? हम यहाँ पहुंचे एनजीओ. कोई डाउट है इसमें?
एंजियो में जाऊं मैं? यस, ओके। अब एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट है क्लास? फ्लावरिंग प्लांट। एक बड़ा सा फ्लावर इसीलिए रखा गया, मतलब आंख बंद करके किसी ने भी बोला फ्लावरिंग प्लांट, आपको बोलना एंजियोस्पर्म। किसी ने बोला रोज क्या होता है? एंजियोस्पर्म। सपोज लोटस क्या होता है? एंजियोस्पर्म। करेक्ट? कोई भी फ्लावर का नाम ले लो, सब एंजियोस्पर्म। वो रूल हो गया, सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट है। आप इसमें देखिए, मोस्ट एडवांस वर्ड दिख रहा है आपको, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है? एंजियो मतलब कवर्ड, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। सपोज मैं एक फ्रूट बना दूं यहाँ, तो सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओवरी इज कवरिंग द ओव्यूल। ओव्यूल अंदर है, उसके बाहर ओवरी, जो जिम्नोस्पर्म में टोटली मिसिंग। So see, red line read कीजिए please. Seeds are enclosed within the fruits, but the ovules are covered by the ovule. Seeds are enclosed within the fruit, but ovules are covered by the ovule. Fine. They are highly evolved, मतलब most well developed, adapted mainly terrestrial. They easily grow on land, but are they found in water also? Yes. मैंने जब लोटस बोला तो आपको क्लिक होने की, लोटस प्लांट पानी में ग्रो होता है ना, तो मेनली ये टेरेस्ट्रियल है, बट पानी में ग्रो हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, और उनके साइज अलग अलग है। हमने ट्री नहीं बोला, ट्री भी हो सकता है, छोटा सा श्रब भी हो सकता है, हर्ब भी हो सकता है। मतलब सपोज अगर मैं घास बोल रही हूँ तो वो भी एंजियोस्पर्म है, अगर मैं तुलसी बोल रही हूँ वो भी एंजियोस्पर्म है, और अगर मैं मैंगो ट्री बोल रही हूँ वो भी एंजियोस्पर्म। मतलब बड़े से बड़े ट्री से लेके छोटे छोटे प्लांट भी एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। डेजर्ट में भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, मेनली लैंड पे भी। ठीक है? तो बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेवलप है, उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी। ठीक है? आप देखिए, दे आर हेटेरोस्पोरस, ये भी मेल और फीमेल दो टाइप की चीजें बनाएंगे। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन किधर बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। What is microsporangium? एंथर। आपको पता है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आता है एंथर। ये रहा हमारा एंथर, और इस एंथर के अंदर है बहुत सारे माइक्रोस्पोर, मतलब पोलन ग्रेन। इज दैट क्लियर? अभी तक किसी भी प्लांट में हमने एंथर वर्ड नहीं बोला था, क्योंकि फ्लावर वर्ड ही नहीं आया था अभी तक। इज इट? हम अभी तक कोन, एंथ्रीडिया ऐसे बोल रहे थे। अब क्या आ गया प्रॉपर वर्ड? एंथर। तो एंथर आया मतलब फ्लावर आ गया। ठीक है? सो दिस इज, कैन आई यूज द वर्ड एंड्रोशियम स्टेमेन। अब मेगास्पोर इज फाउंड इन मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल। करेक्ट? ओव्यूल के लिए वर्ड है मेगास्पोरोफिल्स, है ना? वो जो फीमेल कोन था, पर अब ये फ्लावर है। तो अब हम एक चीज देख ले, देखिए मेरे पास एक स्टॉक है, उसमें है कैलेक्स, बराबर है, फिर आता है करोला, वो भी हमें पता है, फिर आता है हमारा एंथर, ये रहा एंथर, स्टेमेन, और फिर आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देखिए, ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल। तो ये रहा ओव्यूल, ये रहा एंथर। मतलब फ्लावर कंपल्सरी स्ट्रक्चर हो गया। दो टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल। ओव्यूल्स, एंथर, याद रखिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कैसा दिख रहा है। यस, अब देखिए माइक्रो और मेगा को छोड़ के कैलेक्स करोला भी है। नीचे देखिए दो लेबलिंग दिख रही है, कैलेक्स करोला। So beside other than androecium and gynoecium, there are other whorls called calyx and corolla. I repeat,
अदर देन एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, मेल और फीमेल, जिसके लिए दूसरा वर्ड है माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। फ्लावर के दूसरे भी पार्ट्स हैं, कैलिक्स एंड करोला, जो कंपलसरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात, बट क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। करेक्ट? ये देखिए क्लास, आपको पूरा फ्लावर दिख रहा है अभी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। देखिए कैलिक्स बाहर आ गया, करोला भी दिख रहा है आपको, है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जैसे हम पढ़ते हैं। ये देखिए कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। ठीक है, एंड्रोशियम में एंथर, गायनेशियम में ओव्यूल। ये हमारे पेटल्स, ये हमारे सेपल्स। लुक केयरफुली, तो ये है फ्लावर। इसमें जरूरी पार्ट कौन से है क्लास? बहुत ही जरूरी पार्ट है सिर्फ ये दो, एंड्रोशियम, गायनेशियम, मेल एंड फीमेल। ये तो नहीं भी होंगे तो काम चले, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सेसरीज। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी। और इनको बोलते हैं नेसेसरी, जरूरी और जरूरी नहीं। पेटल वेटल नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है? करेक्ट? सो दिस इज अबाउट इट। लुक केयरफुली अगेन। सो यू नो एंजियोस्पर्म नाउ। अब देखिए एंजियोस्पर्म में भी लेकिन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट है, बट गैमेटोफाइट मेल और फीमेल स्पोरोफाइट के ही ऊपर ग्रो होगा, क्योंकि फ्लावर उसके ऊपर ही ग्रो होगा। सो स्पोरोफाइट कैसा है? डोमिनेंट है। पूरा प्लांट स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है, वो डिवाइड होके हैप्लॉइड बनता है, खुद का फूड खुद बनाता है। जबकि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। फ्लावर किसके ऊपर ग्रो होगा? प्लांट के ऊपर। करेक्ट? यस। अब मैं आपको एंजियोस्पर्म का गैमेट और स्पोर बता रही हूँ। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू दैट। अब एक बार एंजियोस्पर्म का साइकिल देखेंगे आप, फिर उसकी दो वैरायटीज में हमको जानते हैं। सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस बोर्ड इनटू एंजियोस्पर्म। क्लास आपको क्लिक होना चाहिए फ्लावर बनाना कब है और कब नहीं, ओव्यूल कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे कवर्ड है, कहाँ पे नहीं कवर्ड। ठीक है, तो अब हम फिर से एक पेड़ ले लेंगे, कोई भी एक पेड़ होने दो। दिस इज द रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। ठीक है, और हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर, flowering. So do we have root? Yes. Do we have stem? Yes. Do we have leaf? Yes. बहुत सारी वैरायटी में है। And we have a special plant, flower. फ्लावर को इमीडिएटली दो में डिवाइड करेंगे आप, उसमें आप क्या लिखेंगे? एंड्रोशियम मतलब मेल, गाइनोशियम मतलब फीमेल। अब एंड्रोशियम में हम बनाएंगे स्टेमेन और गायनेशियम में आप बनाएंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। अब इसके अंदर बनाएंगे पोलन ग्रेन्स। ये रहे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन। अनदर वर्ड माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, मेगास्पोर। उसके अंदर क्या है? ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अब पोलन ग्रेन उड़ के इंसेक्ट के किसी भी तरीके से किधर आएगा? ओव्यूल के पास। तो फिर मैं बना रही हूँ ओव्यूल। ये रहा ओव्यूल, उसके अंदर है, याद रखिए उसके अंदर है एग, आर्चिगोनिया नहीं है। याद आया आपको? पहले वाले में मैंने आर्चिगोनिया लिखा था उधर। अब ये आया पोलन ग्रेन and it falls here। ठीक है, और वो अंदर भेजेगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब हैज मेल गैमीट।
वो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा, zygote, and zygote will become seed, and seed will give rise to new plant. This seed will give rise to new plant. लेकिन क्लास सीड के ऊपर एंजियोस्पर्म में हमेशा होगा फ्रूट. तो सीड इज इनसाइड फ्रूट. ओव्यूल इज इनसाइड ओवरी. ये याद रखें, ये ओवरी है क्लास, और उसके अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है एग. गेटिंग इट? तो फ्रूट, सीड, ovary, ovule. Are you getting it? और सीड से नया प्लांट. अब मुझे बोलो मेजर प्लांट क्या है? रूट, स्टेम, लीफ. फ्लावर तो उसका छोटा सा पार्ट है. फिर उस छोटे से पार्ट में एक छोटा सा पार्ट है गायनेशियम, दूसरा एंड्रोशियम. उसमें भी एकदम छोटा कौन है? पोलन ग्रेन. ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट. इसीलिए क्या लिखा है? गैमेटोफाइट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा सा. वो पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये फ्लावर इसके ऊपर है ना. हु इज गिविंग फूड? ये प्लांट. अपने आप फ्लावर फूड नहीं बना सकता. फ्लावर अपने आप ऐसे हवा में ग्रो हो सकता है? नहीं. उसको किसके ऊपर ग्रो होना पड़ेगा? इसके ऊपर. रूट, स्टेम, लीफ वाले प्लांट. तो स्पोरोफाइट, फ्लावर, पोलन ग्रेन, ओव्यूल. क्या बन गया? गैमेटोफाइट. ओव्यूल में एग है, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट बनेगा. फ्यूजन, सीड, सीड के ऊपर फ्रूट. पहली बार वर्ड है फ्रूट. एंड व्हेन इट फॉल्स डाउन, न्यू प्लांट. अब इसमें भी रूल फिर भी वही है. स्पोरो मेक्स गैमो, गैमो मेक्स स्पोरो. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये आपका स्पोरोफाइट है पूरा. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर पूरा. और यहां से शुरू होता है आपका गैमेटो. ये एंथर यहां से देखिए. आर यू अंडरस्टैंड? तो नया डेवलपमेंट है फ्लावर, नया डेवलपमेंट है फ्रूट. लेकिन क्लास हमें भूलना नहीं कि फ्लावर प्लांट का एक पार्ट है. वो अपने आप में एक चीज नहीं है. वो कोई अलग से ग्रो नहीं, ऐसे कट के अलग से नहीं ग्रो हो रहा है. वो प्लांट को अटैच है, तब तक ही वो ग्रोस. अगर मैं फ्लावर को तोड़ दूं तो फिर क्या ये सब डेवलपमेंट होगा? नहीं. फिर तो फ्लावर विल डाई. फ्रूट पेड़ के ऊपर ही हो सकता है ना. फ्लावर के गिरने के बाद फ्रूट नहीं बनता. फ्लावर ऊपर रहेगा, वो ही फ्रूट में चेंज होने वाला. और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स. और सीड से बनता है नया. करेक्ट? तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर. अभी तक फ्लावर कहीं था? नहीं. अभी तक फ्रूट वर्ड था? नहीं. सीड था? यस. सीड जिम्नो में भी था. करेक्ट? सो दिस इज एंजियोस्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर. आर यू गेटिंग इट? अब इसको देखिए एक बार. आई शो यू वंस अगेन. आपको ना अपने हिसाब से पूरा साइकिल लिखने को आना चाहिए. तो फिर वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यस यू हैव अंडरस्टूड. वो क्लिक होना चाहिए कि मुझे अब ये बनाना है, उसके बाद ये बनाना है. तो आपको एक बार क्लिक हुआ तो यू विल गेट इट हाउ इट गोस. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड आल्सो. if you don't draw with your own hand, you will never get. Okay, so just look here. I'll just show you the alternation of generation. 1 minute class. I'm going to, वो आगे है पर क्योंकि बोर्ड पे आ चुका है. ये देखिए, in angiosperm gametophyte is much reduced. क्यों? क्योंकि वो पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमीट बनेगा. एंड स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है. आप इसको देखिए, क्या जो मैंने बोर्ड पे बनाया था वही है. लुक, अब मैं मेरे हिसाब से जैसा बनाया था बोर्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा पेड़. रूट, स्टेम, लीफ दिख रहा है हमें.
अब उसमें एक छोटा सा फ्लावर भी दिख, इज इट करेक्ट? मैं इरेज करती हूँ, ये देखिए फ्लावर भी दिख रहा है उसमें, ये रहा फ्लावर। अब फ्लावर से क्या बना? ओवरी, ठीक है। ये देखिए एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन बन रहे हैं, बन गए। माइक्रोस्पोर वर्ड देखिए, है ना, ये आ गया, वन सिंगल माइक्रोस्पोर्स में से निकाला, ठीक है। अब ये ओवरी में डेवलप हो रहा है ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल। आप देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फर्टिलाइजेशन। ये देखिए पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या दिख रहा है आपको? एक एग दिख रहा है, देखिए ये रहा एग, दोनों फ्यूज होके बन गया जाइगोट। जाइगोट बनता है एम्ब्रियो, उसके अंदर ही, सीड के अंदर ही, और फिर न्यू प्लांट। रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर, फ्लावर में व्हाट डू आई हैव? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल पार्ट, इज इट करेक्ट? हमने नाम क्या दिया था? ये देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंथर, एंथर के अंदर बनेगा पोलन ग्रेन, ओवरी के अंदर बनेगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर, फ्रूट के अंदर सीड। वो रूल्स आपको याद रखिए। फिर क्या होगा? पोलन ग्रेन अपने हिसाब से जर्मिनेट होगा, करेक्ट, वो जर्मिनेट होके जा रहा है, देखो कितने गैमीट्स बने? 2 मेल गैमीट्स रेडी है, एंड दे आर फ्यूजिंग विद द egg. When they fuse, they form zygote. Zygote is always inside a seed. याद रखना है, वो सीड के ऊपर है फ्रूट, ये अंदर डेवलप हो रहा है क्लास न्यू प्लांट, करेक्ट। Sporo forms gamo and gamo forms spore. See, sporo forms gamo, gamo forms sporo. Alternation of generation. आपको फ्लावर देख के मेल फीमेल एंथर ओव्यूल तुरंत याद आना चाहिए। एंथर मेल है वो याद आना चाहिए, ओव्यूल फीमेल है वो याद आना चाहिए। एंथर बनाएगा पोलन ग्रेन, वो याद रखना है। ओव्यूल बनाएगा एग, वो याद रखना है। Just put it off. Is that clear? उसके बाद आपको पता होना चाहिए पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनेंगे 2, और वो ओव्यूल के अंदर बने हुए एग से फ्यूज होंगे। ये आपका पूरा एंजियोस्पर्म का बेसिक। एवरीबॉडी क्लियर? चंपर पारों में फर्क कोई भाई, यार शिमला का वादी में बर्फ कोई भाई, ऐसे टुंपा है कीचों का साथ में क्या साला पप्पू का दिल में फुल तड़प कोई भाई, तड़प कोई भाई, फुल तड़प कोई भाई। So I'm just getting back to where I left you. Please read the last line. See, in angiosperm sporophyte is dominant, है ना, पूरा पेड़। ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट, वो अपने आप ग्रो होता है। गैमेटोफाइट उसके ऊपर ग्रो होता है, इसलिए वो रिसेसिव है। हैप्लॉइड है, डिपेंडेंट है। इज दिस लाइन क्लियर? यस, ठीक है। और क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद हम नया चैप्टर भी बिगिन करें, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू लर्न अप टू एंजियोस्पर्म। इफ यू रीड द बुक यू विल रियलाइज एंजियोस्पर्म के बाद बस 3 पैराग्राफ और है और चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। क्लियर? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लर्न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि वहीं पे आप अटक जाते हो ज्यादातर, पर क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे जाने वाला, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग योर क्लास 1 minute. Okay, so please read up to angiosperm. Fine.
And chapter is over. yeah, no, one lecture I need. One lecture. Yeah, Ahmed, thank you so much, everybody. Thank you so much, Ahmed. मैम Yeah, हाँ बोलो. मैम जो देखो महाराष्ट्र के लिए स्किप है पोर्शन, हाँ वो नीट में